जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, संगत जी लाइफ किस तरह से पूरी बदल गई है। हर टाइम मुख से सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु के लिए शुक्राना निकलता है। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हर पल हमें संभाला है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। गुरु जी ने उन सब लोगों से हमारी रक्षा की है संगत जी, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन गुरु जी ने वो भी बताया है कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन नहीं, किस चीज में आपकी भलाई है और किस चीज में नहीं। संगत जी, गुरु जी जिस तरह की हमारी सिचुएशंस होती हैं संगत जी, उसी तरह से हमें मैसेजेस देकर या फिर सत्संग सुनवाकर हमारा मार्गदर्शन पल पल करते रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। और संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि हर एक सत्संग से संगत जी हमें गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जिन ब्लेसिंग्स के लिए संगत जी हम गुरु जी से दिन रात अरदास करते हैं, वो गुरु जी हमारी एक सत्संग सुनवा कर या फिर सत्संग शेयर करके हमें वो ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से फिर से बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। गुरु जी की कृपा से जो भी बुलवाएंगे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे, और गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हर पल अपने बच्चों को अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हर पल अपने बच्चों को सहारा देते हैं, अपने बच्चों को और मजबूत बनाते हैं, अपने बच्चों को हर खुशी देते हैं, अपने बच्चों का हर कार्य खुद से राज करते हैं। और कभी कभी तो हमसे खुद से हाथ पकड़ के हमारा हाथ पकड़ के गुरुजी खुद वो कार्य राज हमसे करवा लेते हैं, पर करने वाले वही हैं। चाहे वो हमसे करवाए सुपर नेचुरली हो, जैसे भी हो, करने वाले सिर्फ गुरुजी बैठे हैं, हम कोई नहीं है। हमारे अंदर भी आके वो हमसे कभी कभी वो कार्य होता है वो राज करवा लेते हैं, वो गुरुजी हैं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी मतलब कैसे अपने बच्चों के कष्ट काटते हैं, किस किस रूप में आके काटते हैं, या फिर कभी कभी किस रूप में आके वो दर्शन देते हैं अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड लडाते हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने अपना मतलब गुरु जी की कृपा से लास्ट सत्संग शेयर किया था, अभी हफ्ता हो गया, हफ्ता पहले मैंने सत्संग शेयर किया था। उसमें उसमें मैंने ये बताया था कि मतलब कैसे गुरु जी का जल प्रसाद पीने से मेरी जो सिस्टर थी वो ठीक हुई थी। वो यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं है, तो वो और कैसे हमें मतलब हमारी लाइफ्स को गुरु जी ट्रांसफॉर्म करते हैं कि कैसे, और जो सत्संग शेयर करने को हुक्म देते हैं तो वो हमें ये बोलने को बोलते हैं कि हाउ गुरुजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ, की द वे वी यूज टू सी के हमारी प्रॉब्लम्स को जब गुरुजी से हम नहीं जुड़े थे, एंड जब अभी हम गुरुजी से जुड़ चुके हैं तो हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। तो इस नो डाउट कि प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब प्रॉब्लम्स तो हमेशा, मतलब ये लाइफ है, चैलेंजेस तो रहेंगे हमारे, मतलब जितने भी जो भी मतलब यहाँ पे जो भी हम इंसान जो हम अपने कर्म भी तो हमें काटने हैं ना, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, पर गुरुजी हमें हर चैलेंज से ओवरकम करने के लिए हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें रास्ता देते हैं, हमारे लिए डोर्स ओपन करते हैं, बंद दरवाजे भी वो खोल देते हैं। वो ऐसे हैं, हमें बस अपना हौसला बनाए रखना है और कभी भी गिरना नहीं है, हमेशा अपना मतलब सर गुरु जी के चरणों में झुकाए रखना है, सो दैट हम इस दुनिया में सर उठा के जीतते रहें। और गुरु जी कैसे मतलब जैसे अभी ये शुक्राना सत्संग ऐसा है कि हमें ना जब हम सत्संग सुनते हैं तो
गुरुजी ने सही मतलब गुरुजी सच में सत्संग के थ्रू हमें आंसर्स देते हैं। आंसर ज़रूरी नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हो, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही होती हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है संगत जी कि अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, बट कभी कभी हम अपने दुख में या वही ना चैलेंजेस में या डे टू डे रूटीन में लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम उन ब्लेसिंग्स को, गुरुजी के उन डोर्स को, गुरुजी के उस उन इमेंस ब्लेसिंग्स को हम देख नहीं पाते, या देखकर भी हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमें समझ नहीं आता। तो सत्संग के ज़रिए गुरुजी इतना मतलब बताते हैं ना कि या तो वो सत्संग कुछ दिन पहले आ चुका होगा जो हमारे साथ होना होगा, मतलब जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलनी होंगी, या फिर वो सत्संग बाद में आता है जब हमारे साथ वो इंस्टेंट हो चुके होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, तो कि गुरुजी ने अपनी बच्ची को, गुरुजी ने ना मुझे 1 या 2 सत्संग ही सुनवाए इस वीक के दौरान, मतलब सत्संग सुने बट या तो जो मैंने बहुत ध्यान से सुने, 2-3 सत्संग ही मैंने सुने, तो या गुरबानी शब्द जो सुने। और मतलब इट्स नॉट, अभी ऐसे हो चुका है कि गुरबानी शब्द के थ्रू भी गुरुजी आंसर्स करते हैं, या फिर और भी जैसे कथा सुन लो अगर गुरुजी के सामने बैठ के, तब तो भी गुरुजी उसमें से भी आंसर देते थे। मतलब जब गुरुजी आ जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है, जो भी मतलब वो गुरुजी कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ में हो नहीं रहा होता, वो करा रहे होते हैं, वो करने वाले बैठे हैं। तो मतलब फ़ोन पे भी अगर जैसे रिंकू वीर जी की कथा सुनो, तो वो भी हमें सिखाते हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, या परमात्मा की ब्लेसिंग्स इस तरह से भी हमें मिलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आए, और मतलब कुछ दिन तो बहुत ऐसे होते हैं कि हम गुरुजी के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम चारों ओर देखते हैं। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते गुरुजी से, और हमें ब्लेसिंग्स, ऐसे नहीं कि गुरुजी हमसे दूर होते हैं, उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम शायद अपनी प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा उसमें उलझ रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम तो कुछ दिनों की है। जो हमारे गुरुजी की रहमत है ना, वो तो हर वक्त हमारे ऊपर बरसती है, और हमें उनकी रहमतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनकी जो ब्लेसिंग्स है उसको लेना चाहिए, उन ब्लेसिंग्स को देखकर हमेशा हमें अपने मन को तसल्ली देनी चाहिए कि गुरुजी है। तो अगर गुरुजी है और अगर गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हमें गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, गुरुजी की प्लानिंग के ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने अपनी बच्ची को ये समझाया। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बच्ची को, मतलब आपने ये सत्संग बनाए अपने बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करवाने के लिए। और अगर हम कहीं अंधेरे में जा रहे हो, तो ये सत्संग के थ्रू गुरुजी हमें उन अंधेरों में से बाहर निकाल लेते हैं। हमें सत्संग के थ्रू गुरुजी ये बताते हैं कि गुरुजी सदा हमारे अंग संग ही हैं। तो जैसे संगत जी, अभी मैं उस सत्संग पे आऊँगी, तो गुरुजी मुझे हुक्म दे कि मैं वो भी शेयर कर पाऊँ अपनी जो इशारे या जो ब्लेसिंग। तो संगत जी क्या हुआ कि कल ना मैंने एक सत्संग सुना था, वो सत्संग काफ़ी बड़ा था, बट वो बहुत ही अच्छा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत ने वो शेयर किया हुआ था। और संगत जी उसमें जैसे एक ही सत्संग में मुझे जो गुरुजी ने हफ्ते में जितने सारे, मतलब मुझे जिस रूप में दर्शन दिए या जिस रूप में गुरुजी मेरे साथ थे, तो वो बताया। जैसे गुरुजी बटरफ्लाई रूप में साथ होते हैं, जैसे गुरुजी फ्रेग्रेंस रूप में साथ होते हैं, कैसे गुरुजी मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं वो गुरुजी कैसे उनके थ्रू भी हमें आंसर्स देते हैं। मतलब कैसे ऐसा लगता है जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए ना, तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारी हेल्प कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक गुरुजी हमारे साथ है, महाशिव हमारे साथ है। और मतलब गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे गुरुजी, जैसे वो कल मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मुझे मतलब उनके थ्रू पता चला कि गुरुजी एक जैसे कबूतर रूप में भी उनके साथ थे। तो ना कुछ दिन पहले ऐसे ही मुझे ना सिर्फ एक कबूतर दिखा आकाश में उड़ते हुए, तो मैं कुछ सोच रही थी तब मैं सोची थी एक कबूतर दिखा, तो फिर मुझे उससे पता चला कि हाँ वो कबूतर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं, ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, ये जो नेचर है वो परमात्मा की बनाई हुई है। तो परमात्मा मतलब हमें इन रूप में दर्शन देते हैं, वो गुरुजी की मौज है। तो फिर ये भी मुझे पता चला। और उसी टाइम पे ना संगत जी, जैसे मैं अपने टेरेस पे बहुत बार जाती हूँ, बट मुझे कैट बहुत रेयर दिखती है, बहुत ही रेयर। मतलब मुझे लगता है साल में 1-2 बार चाहे दिख जाए। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, उस दिन ना अचानक से ही मैंने एक कैट देखी, बहुत दिनों बाद देखी, और अपने टेरेस पे नहीं देखी, मैंने किसी के टेरेस पे एकदम से देखी। तो
तो वो भी सत्संग आया कि हाँ वो कैट के रूप में भी गुरुजी ने मतलब कैट के रूप में भी उनको दर्शन दिए थे। तो मतलब तो मुझे इससे पता चलता है कि सत्संग में मतलब कि फ्लावर्स के मतलब फ्रेग्रेंस रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। पता तो था मुझे कैसे देते हैं दर्शन गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपनी इस बच्ची को अपने साथ जोड़े काफ़ी टाइम हो गया, तो मोर देन 2 ईयर हो गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। बट क्या होता है बीच में से हम कभी कभी गुरुजी को, जैसे मैंने मेंशन किया अभी पहले, कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, या कभी कभी हम अपने ही सवालों में इतने उलझ जाते हैं कि हम ना ये ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। तो पर सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि नहीं, 2-3 दिन पहले जो तेरे साथ हुआ, या ये जो चीज़ें तूने देखी, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही तुझे दर्शन दे रहा था, वो मेरे ही साइंस थे। तो हर पल मैं तेरे साथ हूँ और हर पल मैं तुझे सुन रहा हूँ, और वो हमारे साथ हर पल है। एंड गुरबानी शब्द के थ्रू भी गुरुजी हमें बहुत रिलैक्स करते हैं। सत्संग में गुरुजी गुरबानी शब्द ही चलाने को बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप एक भी शब्द के साथ जुड़ गए ना, तो मतलब आप परमात्मा के और नज़दीक जा सकते हो। शुक्राना गुरुजी ने मतलब गुरुजी ना हाथ पकड़ के सब काम करवा लेते हैं। बस अब गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी ना अमृत वेला बख्शें और अपनी बच्ची को नित्य नेम की दात बख्शें। हम अपनी सभी संगत को मतलब वो नित्य नेम की दात बख्शें, अमृत वेला की दात बख्शें। हम सभी गुण गाएं गुरुजी के, और मतलब परमात्मा के गुण गाएं। और संगत जी जैसे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी की बहुत सारी मेहर होती है। मतलब मुझे कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आता कि मैं गुरुजी के गुण या वडियाई कैसे करूं अपने इस मुख से। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो रेन के रूप में भी आती है संगत जी। और मतलब बहुत ही मतलब नेचर से भी गुरुजी बहुत प्यार कराते हैं। जब गुरुजी आते हैं ना, तो मतलब गुरुजी ना इतनी सूझबूझ डाल देते हैं ना कि मतलब गुरुजी के ये बच्चे मतलब एक्चुअल में वो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने आए हैं ना। तो पहले क्या होता था कि गुरुजी की ये बच्ची ना कभी भी नेचर की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी, कनेक्ट। हाँ, पर जब गुरुजी आने वाले थे ना, गुरुजी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ना था, उससे कुछ साल पहले, जैसे 1-1.5 साल पहले, गुरुजी ने ना मुझे बहुत सारे नेचर में कनेक्ट मतलब नेचर से कनेक्शन करवाना शुरू करा दिया। जैसे मैं मून के साथ बहुत कनेक्ट होना शुरू हो गई, और ग्रीनरी के साथ, प्लांट्स के साथ मुझे पता चलना शुरू हुआ कि प्लांट्स भी हमारे साथ बातें करते हैं। अच्छा, ये रेन होती है, ये भी ब्लेसिंग्स होती है। तो देखो, इस वजह से गुरुजी हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं कि जब गुरुजी आते हैं ना, तो हम मतलब everything that's happening around us in our surrounding is just because of our Guruji's blessings। बस हमें ढूंढना है। अगर हम कुछ खा भी रहे हैं, अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, अगर हमारा कुछ खाने को भी मन हो रहा है ना, अच्छा, और इट मीन्स कि गुरुजी चाहते हैं हम वो खाएं। कभी कभी तो एकदम से मेरा बहुत मीठा खाने को मन करता है, तो फिर बहुत सारा सोचती हूँ, फिर मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी मैं खा लूँ? तो गुरुजी की यही आशीर्वाद होता है कि खा ले। तो गुरुजी शायद मीठा मीठा खिलाते हैं, सो दैट उनके बच्चे मीठे मीठे बन के रहें, उनके प्यारे प्यारे बच्चे बन के रहें। और कभी कभी तो गुरुजी जैसे मुझे व्हीट ग्रास जूस पीने को बहुत बोलते थे। मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग आते थे, और सच में संगत जी, व्हीट ग्रास जूस जब से मैंने पीना शुरू किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मेरी। मुझे वो जूस पी के भी बहुत अच्छा लगता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, पर जब मैं उसे पीती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब रिलैक्सेशन फील होती है अंदर से, और बहुत अच्छा है। गुरुजी देखो हमारी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमारे खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। अगर मेरा कुछ टाइम पहले ना मेरा कॉफ़ी पीने को बहुत मन हो रहा था एवरी डे, तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी का बहुत मन करता है कॉफ़ी पीने को। वैसे मैं कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों 15-20 दिन मुझे ना बहुत सारी कॉफ़ी पीने को मन कर रहा था। लाइक दिन में एक बार, आई मीन, बट मोस्टली 2-3 दिन में एक बार मेरा मन हो ही जाता था। तो फिर ये भी पता चला कि कभी कभी हमारा बहुत अगर मन करे ना, तो हम वो चीज़ ले सकते हैं, हम पी सकते हैं। इट मीन्स कि गुरुजी का मन कर रहा होगा, क्या पता उस खाने के थ्रू हमारा कुछ भला होना हो। तो इस वजह से गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म कराया है कि इफ़न बटनी करने क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस परमात्मा पे विश्वास रखो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो, और अपनी लाइफ को गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दो कि जो करा रहे हैं गुरुजी करा रहे हैं। बस हमें ये अरदास करनी है कि परमात्मा हमारी लाइफ में जो भी हो ना, गुरुजी आप आगे हो, बस आप ही करो, आप करवाने वाले हो, आप बस वो आपकी रज़ा से हो रहा हो। बस हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। वाहिगुरु जी, मतलब आप जी हमारी लाइफ ऐसे करना। एंड संगत जी, ये था मेरा शुक्राना संगत सत्संग की, कैसे गुरुजी सच में अपने बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इवन इट्स नॉट हैपनिंग विथ मी, मतलब जैसे मेरी मदर भी कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने कैसे उनको भी ट्रांसफॉर्म किया स्पिरिचुअली। मतलब वो कैसे हर चीज़ में, मतलब उनका जैसे वो फ्रीक्वेंटली शुक्राना सत्संग अपना नहीं शेयर करते, तो उनकी तरफ से भी ये मैं शुक्राना करी गुरुजी आपसे कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि
वो हर चीज़ में संगत जी, वो हर चीज़ में गुरु जी को देखते हैं। मतलब एक मक्खी में भी वो गुरु जी को ढूंढते हैं। मतलब मतलब हर चीज़ में, मतलब परमात्मा बस मतलब ऐसे ही भक्ति भाव उनका बनाए रखे। मतलब वो हर जगह गुरु जी को ढूंढते हैं, हर जगह। और ये गुरु जी की इतनी कृपा उनके ऊपर भी कि उनको पता है कि उनके वो भक्त जो है, वो उनके जो वो दास है, वो हर जगह गुरु जी को ढूंढते हैं। तो गुरु जी उनको हर जगह अपने दर्शन देते हैं। मतलब गुरु जी उनको कभी नाराज़ नहीं करते। और उनको मतलब इट्स नॉट ढूंढते, मतलब वो मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, ऐसे नहीं। उनको पता है गुरुजी साथ में है, ये सूझबूझ भी गुरुजी ने दी है उनको। बट हाँ, वो ढूंढते हैं हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का नाम, गुरुजी की फ्रेग्रेंस। जो भी सत्संग उनको आते हैं, उनको होता है कि ठीक है, मतलब कि अच्छा ये सत्संग आया है तो ये उनकी लाइफ में भी होना ही होना है। जैसे अगर सत्संग में उन्होंने कभी सुना होगा कि गुरुजी स्नेक रूप में दर्शन देते हैं, या फिर उनके घर में स्नेक्स आए और उनके कष्ट ले गए, या फिर स्नेक्स नहीं तो जो निकलते हैं ना, रेप्टाइल्स होते हैं जो ये बारिश के मौसम में निकलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो भी घर पे आती हैं तो हमारे घर के कष्ट ले जाते हैं। ऐसे करके जो सत्संग वो सुनते हैं पुरानी संगत के भी या कैसे भी, तो वो हर चीज़ में मतलब गुरु जी को ढूंढते हैं। हर चीज़ में वो ये देखते हैं, शुक्राना करते हैं कि ठीक है कि गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी का भी मुझे ये मैसेज आता है कि तेरी जेड़ी माँ है ना, वो बस हुण अपने आखिरी दुख भोग रही है, तू बस उसका साथ दें। तो गुरु जी आप बस अपने बच्चों के ऐसे ही कर्म रखना कि वो अपने माँ बाप का हमेशा साथ दें, उनकी भी ये ह्यूमन जर्नी, जो ये लाइफ जर्नी, उसको ईजी बनाएं, और अपने बच्चों को वो संस्कारी बच्चे बनाना, उन पे दया करनी, अपने सब बच्चों के ऊपर कृपा करनी। और संगत जी जैसे ना मुझे एक और आंसर मिला, मतलब ये टेलीपैथिकली गुरुजी ने मतलब इजीली नहीं मुझे आंसर मिला, या फिर मुझे समझाया गुरुजी ने, काफ़ी टाइम लगा के, महीना लग गया आई गेस, महीना 2 महीना। तो संगत जी जैसे मैं देखती थी कि बाबा दीप सिंह जी के दर पे भी बहुत संगत आती है, और हनुमान जी के मंदिर में भी बहुत संगत आती है। जो शिव भगत होते हैं ना, तो वो हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, या हनुमान जी की भी बहुत आराधना करते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि हनुमान जी मतलब कौन थे, या बाबा दीप सिंह जी किस, मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आता था कि गुरु परमात्मा नहीं है तो फिर कौन है। मतलब इनको हम क्योंकि अलग से मतलब मुझे समझाना नहीं आ रहा, संगत जी मेरे सॉरी, कि मुझे गुरुजी ने ये समझाया कि ये भक्त है। मतलब बाबा दीप सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, श्री गुरु नानक देव जी के, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के भक्त हुए हैं। तो मतलब और हनुमान जी भी भक्त हुए हैं, है ना, रामचंद्र जी के भक्त हुए हैं। तो जब वो भक्त को हम उनकी पूजा करते हैं ना, उनके समक्ष जाते हैं, उनको मतलब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उनके आगे जाके अरदास लगाते हैं ना, तो जो भक्त होता है ना, तो उनको इतनी बढ़ाई दी गई है परमात्मा ने कि वो अगर भक्त उनको परमात्मा को बोले ना, तो उनको अपने भक्त की सुननी पड़ती है। तो मुझे ये आंसर मिल गया कि हाँ, इसलिए मुझे गुरुजी हनुमान जी के मंदिर जाने को बोलते थे, क्योंकि वो हमारे कष्ट भी दूर करते हैं, और क्योंकि वो भक्त हुए हैं श्री रामचंद्र जी के। तो मतलब आई एम रियली सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी, पर द वे गुरुजी ने मुझे इसका आंसर दिया, तो मुझे उसके लिए शुक्राना करना है। मे बी मैं उस इमोशन से या फिर वो पूरी बात मैं रख नहीं पा रही हूँ अपनी, पर थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप ना अपने बच्चों के, अगर आपके बच्चे कुछ सवाल का जवाब ढूंढते हैं ना, तो आप उनको दे देते हो, किसी भी रूप में दो, कहीं से भी दो, बट आप दे देते हो। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आपके बच्चे बड़े नादान है कि बात बात पे सवाल पूछते हैं, हम बड़े सवाली हैं, बट आप अपने बच्चों के हर सवाल का जवाब इतनी विनम्रता से, इतने प्यार से देते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच सच्चे पातशाह कि आप आए और आपने अपने बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। द वे वी यूज टू बी, नाउ वी आर टोटली चेंज्ड, एंड नाउ वी फील मोर प्रोटेक्टिव, एंड मतलब हमें ऐसे लगता है कि मतलब कोई है जो हमारी हर पर रक्षा कर रहा है, हमारे रिश्तों को संभाल रहा है, हमें संभाल रहा है, इस सृष्टि को संभाल रहा है। वो तो हमें पता था, बट हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर कमिंग इन योर डॉटर्स लाइफ। थैंक यू सो मच वाहिगुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरु जी। बस हमें अहंकार से दूर रखना, हमें इन अंधेरों से दूर रखना, आप हमें अपने चरणों की रोशनी में रखना गुरु जी, हमें अपने चरणों की मौज देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।